तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे हम न्यूमैन फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें उसमें क्या करना है। एक कॉइल कंसिडर करना है जिसे हम सी से डिनोट करेंगे, जिसमें करंट आई फ्लो होगा, चेंजिंग करंट आई फ्लो होगा। जिस चेंजिंग करंट होने की वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसे हम बी वेक्टर से डिनोट करेंगे इन अराउंड द सर्किट। ठीक है, कंसीडर ए करंट लूप C थ्रू विच द करंट I इज चेंजिंग विच विल गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड B इन अराउंड द सर्किट। एक करंट कैरिंग लूप C कंसीडर करेंगे जिससे चेंजिंग करंट फ्लो होगा। ठीक है, और जिसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। सर्किट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसमें फिर हम कंसीडर करेंगे टू एलिमेंट्री लेंथ्स DL1 एंड DL2 ऑफ द लूप विच आर सेपरेटेड बाय डिस्प्लेस्ड वेक्टर R, जिसके बीच का डिस्टेंस वेक्टर R डिस्टेंस दूर होगा, विच आर सेपरेट बाय डिस्प्लेस्ड वेक्टर R वेक्टर यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तब हम बायोट-सेवर्ट्स का लॉ करके बता सकते हैं कि वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस्ड बाय द एलिमेंट IDL। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस पॉइंट पे कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे बता सकते हैं। यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस्ड बाय द करंट IDL1 एट द लोकेशन ऑफ DL2। DL2 पर हमारा IDL1 के चलते हमारा DL2 के पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे लग रहा है, उसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ जानते हैं हम लोग कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं IDL साइन थीटा R स्क्वायर। तो देखिए B इक्वल टू K क्लोज इंटीग्रेशन आइडियल क्रॉस R वेक्टर, आइडियल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। यहाँ पे हम साइन थीटा कंपोनेंट ना लिख के इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तो आइडियल क्रॉस R वेक्टर, और जब यहाँ R वेक्टर से क्रॉस करते हैं तो हम यहाँ नीचे R क्यूब लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जब आइडियल क्रॉस R लिख देंगे तो यहाँ नीचे R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, R वेक्टर जब करेंगे तो जहाँ पे K का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, K कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो फाई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ B डॉट EA। ठीक है, तो हम लोगों ने B का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में निकाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं B का वैल्यू क्लोज इंटीग्रेशन आइडियल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाय R क्यूब डॉट DA वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा डॉट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। उसके बाद ये आप लोगों ने देखा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का हम लोग जानते हैं, फाई इक्वल टू B डॉट EA क्लोज सरफेस इंटीग्रल B डॉट EA। B का वैल्यू हम लोग ने यहाँ इक्वेशन 1 से पुट किया यहाँ पे। ठीक है, और डॉट DA। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि R वेक्टर बाय R क्यूब को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, R वेक्टर बाय R क्यूब को हम इतना लिख सकते हैं। तो क्लोज के सरफेस इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रेशन IDL1 क्रॉस R वेक्टर बाय R क्यूब को हम इस रूप में लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय R। ठीक है, डॉट DA। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको हम, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हम इसे इधर से इधर कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय R को आगे कर दिया, क्रॉस आइडियल को पीछे कर दिया, आइडियल 1 को पीछे कर दिया, तो हमारा नेगेटिव साइन खत्म हो गया और यहाँ पे डॉट DA है। ठीक है, हमें मिला है ना A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, यहाँ पे तो द ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय R इंटू आइडियल 1 डॉट DA वेक्टर। तो उसके बाद हमारा हो जाएगा सिंस ग्रेडियंट ऑफ, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ग्रेडियंट कर्ल ऑफ आइडियल 1 बाय R वेक्टर, आइडियल 1 वेक्टर बाय R। तो हम एक बार इससे इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, डेल 1 बाय R क्रॉस आइडियल 1
और फिर एक बार 1/r हटा देंगे, उसके बाद डेल क्रॉस आइडियल 1, एक बार इससे ग्रेडियंट करेंगे, एक बार इससे कर्ल करेंगे, ठीक है। डेल 1/r क्रॉस आइडियल 1 प्लस 1/r डेल क्रॉस आइडियल 1, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो इससे हमारा यहाँ कर्ल ऑफ आइडियल 1 0 हो जाता है, ठीक है। कर्ल ऑफ आइडियल 1 0 हो जाता है, तो जिससे हमारा ये इक्वल ये होता है, ठीक है। कर्ल ऑफ आइडियल 1 बाय r इक्वल टू कर्ल 1/r, ठीक है। सॉरी कर्ल बोल रहा हूँ, ग्रेडियंट ऑफ 1/r क्रॉस आइडियल 1, ठीक है, क्रॉस आइडियल 1। तो अब हम लोग ये इक्वेशन 2 में जो ये था, ये जो है ये चीज, इसके इक्वल ये भी लिख सकते हैं। देखिए ये इक्वल ये हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अब इक्वेशन 2 में चेंज कर देते हैं, इसके जगह ये बैठा दिए, ठीक है। कर्ल ऑफ आइडियल 1/r डॉट डी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी है और ये कर्ल है, ठीक है। तो अब सॉरी यहाँ मैंने के मिस कर दिया है, के क्लोज इंटीग्रल में बाहर हो गया। सरफेस इंटीग्रल को हम लोग लाइन इंटीग्रल में कर सकते हैं, हमें वेक्टर चैप्टर में मिला है फर्स्ट सेम में। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ल ऑफ आइडियल 1/r रहेगा, तो उसे डॉट डी रहेगा, तो उसे क्लोज इंटीग्रेशन I/r dl1 इसे एरिया वेक्टर में कर देंगे डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। तो I/dl1/r डॉट dl2, हम dA को dl2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि dl2 पे हम निकाल रहे हैं इसलिए हमारा वहां dl2 हो गया, ठीक है। तो I/dl1/r डॉट dl2, ठीक है, ये हमारा वेक्टर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ रहा होगा, पॉज करके लिखते रहिएगा, लिखेंगे आप साथ साथ एक बार समझ के लिखेंगे तुरंत तो आपको समझ आएगा। इसके बाद I/r dl1 dl2, ठीक है। तो हम I कांस्टेंट है, ठीक है, मान लें, तो ki बाहर हो गया, और फाई का भी हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल टू li डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो l हम एक कांस्टेंट बैठा के उसे फाई इक्वल टू li करते थे, तो फाई इक्वल टू li हो रहा है, तो फाई इक्वल टू li हम लोगों ने यहाँ पुट किया, ki बाहर हो गया, तो l इक्वल टू k क्लोज डबल क्लोज इंटीग्रेशन dl1 dl2/r, ये तो dl1 वेक्टर डॉट dl वेक्टर 2 dl2 वेक्टर बाय r, ये हमारा न्यूमैन फॉर्मूला हो गया, और यही एक्सप्रेशन हो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे मैं वीडियोस डालूं तो आपको सबसे पहले मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो थैंक यू।